अब इंसाफ पैरों से चल रहा है। जो पसीने से परीक्षा दी आज वही धूप में जल रहा है। वो कुर्सी के खेल में फंसे हैं, हम सिस्टम के सवाल बन गए हैं। जो थानेदार बनने चले थे अब खुद फरियादी बन गए। नमस्कार, मैं हूं बीएल मान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सीधा सवाल, जहां बात घूमती नहीं सीधा सवाल होता है। आज हम आपको दिखाएंगे एक भर्ती परीक्षा की बुनियाद पर खड़ी की गई उम्मीदों का ढहता हुआ मकान, ऐसा ही भर्ती 2021 जो अब बन चुकी है राजनीतिक टकराव का बड़ा मैदान। आज हम बात करेंगे किस तरह राजनीतिक हितों की आंधी ने युवाओं की नौकरी को चकनाचूर कर दिया, कैसे माफिया और नकल तंत्र ने पुलिस जैसे जिम्मेदार महकमे को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया, और कैसे तपती दोपहर में एक मां अपने 2 महीने के बच्चे को लेकर न्याय की भीख मांगने को मजबूर है। जयपुर का आदर्श नगर, दोपहर की गर्मी 43 डिग्री, लेकिन यहाँ एक और तापमान न्याय की लड़ाई का, जो धूप से कहीं ज्यादा तप रहा है। 2021 की ऐसा ही भर्ती को लेकर एक बार फिर लपटें उठ रही है। जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था उनके परिवार आज सड़क पर हैं। उनके हाथों में सिर्फ एक मांग है, हमारी नियुक्तियां रद्द मत करो। विश्वास जताना चाहता हूं कि सरकार हमारे साथ न्याय करेगी, और इसी के साथ मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जब तक सरकार हमारे बच्चों के साथ न्याय नहीं करेगी, हम ये धरना प्रदर्शन, यहाँ तक की भूख हड़ताल, और हर प्रदेश जा जाके, हर शहर गांव जा जाकर हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारा एक एक बच्चे का अभिभावक, उसका रिश्तेदार, हम रात और दिन मेहनत करके इसके लिए, चाहे हमको भूख हड़ताल में बैठना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम हर तरीके से तैयार हैं। मैं सरकार और न्यायपालिका को ये कहना चाहता हूँ कि आप उन बच्चों के साथ में न्याय कीजिए जो अपनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं, अपनी पढ़ाई करके अपने उनको न्याय मिलना चाहिए। जो निर्दोष, जो दोषी लोग हैं उनको बिल्कुल आप सजा दीजिए, लेकिन निर्दोष लोगों को इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, न इनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर एक कोई बच्चा अगर निर्दोष है तो वो, उसका पूरा परिवार उसकी सजा भुगतता है। तो असली मुद्दा क्या है? एसआई भर्ती 2021, जिसमें एसओजी जांच के बाद करीब 50 से अधिक दोषी अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, यानी गलती जिनकी थी उन्हें सजा मिल गई। लेकिन अब सरकार पर दबाव है कि पूरी भर्ती परीक्षा को ही रद्द किया जाए। सवाल ये है, क्या 1% की गलती के लिए 99% को सजा देना उचित है? यह कोई स्क्रिप्टेड इमोशनल ड्रामा नहीं, यह सिस्टम के खिलाफ एक महिला की असली चीख है, जो कह रही है कि अगर उसका पति अपराधी नहीं है तो उसे नौकरी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। सवाल उठता है, क्या सरकार इस मसले को एक संवेदनशील मानवीय मामला मानकर देख रही है या सिर्फ एक राजनीतिक पेच मान रही है? एक तरफ भजनलाल सरकार पर भरोसा कर रहे हजारों युवा, तो दूसरी तरफ भर्ती परीक्षा को रद्द करते हुए युवा, तीसरी तरफ विधानसभा में बैठी राजनीतिक शतरंज है, जहाँ हर चाल वोट से जुड़ी होती है, न्याय से नहीं। और जब सत्ता के गलियारों में न्याय की आवाज गूंजती है तो लोग सड़कों पर जाकर भजन गाने लगते हैं भजनलाल के नाम के। ये सिर्फ एक भर्ती नहीं है, ये न्याय बनाम राजनीति की लड़ाई है, ये युवाओं के आत्मसम्मान की परीक्षा है, और ये भी बताता है कि कैसे करियर की सड़क पर राजनीति के गड्ढे पड़ जाते हैं। सवाल सड़कों पर है, जवाब विधानसभा में गुम है। जिनके हाथ में कलम थी वो आज सिस्टम से खिन्न है। आज का सीधा सवाल आपके सामने है, क्या सरकार इस भर्ती को न्याय के तराजू में तोल पाएगी या फिर ये भी एक और अधूरी कहानी बन जाएगी? मैं हूं बीएल मान और आप देख रहे थे हमारा खास प्रोग्राम सीधा सवाल, जहां बात घूमती नहीं सीधा सवाल होता है। मिलते हैं फिर किसी नए सवाल के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।